नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आदित्यनाथ योगी ने ली दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने ली उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। पीएम मोदी, अमित शाह समेत सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। थराली के ग्वाल दमस में एसएसबी की पासिंग परेड का आयोजन। 506 नव आरक्षियों ने ली कर्तव्य निष्ठा की शपथ। उप महानिरीक्षक अनिल कुमार शर्मा भी रहे मौजूद। रुड़की के पिरान कलियर में सूटकेस में लड़की का शव बरामद। आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवक खुद हत्या के बाद करना चाहता था आत्महत्या। मुनिकीरेती थाना पुलिस और एसओजी टीम की कार्रवाई। युवक के कब्जे से 1 किलो चरस बरामद। एनडीपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज। मसूरी में बदला अचानक मौसम का मिजाज। हल्की बूंदाबांदी के बाद हुई ओलावृष्टि। पर्यटकों ने जमकर लिया आनंद। लोग गर्म कपड़े निकालने को हुए मजबूर। और अब खबरें विस्तार से। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही वो प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता संभाली है। योगी आदित्यनाथ को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके अलावा 16 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो वही शपथ समारोह के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम शामिल रहे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि योगी का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी सियासत और राजकाज की शुरुआत यूपी से की है। 2017 में भी योगी यूपी के सीएम बने और इस बार भी फिर से योगी का राज यूपी में शुरू हो चुका है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
उत्तराखंड में पहली कैबिनेट बैठक में पार्टी संगठन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सरकार का दृष्टि पत्र सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश महामंत्री अजय कुमार ने सीएम को दृष्टि पत्र सौंपा। वहीं सीएम धामी ने कहा कि हमने चुनाव से पहले कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। हमारा राज्य दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगा है। ऐसे में जरूरी है कि उत्तराखंड में ऐसा कानून हो जो सभी के लिए समान हो। समाज विधि विशेषज्ञ को मिलाकर हम एक समिति बनाएंगे। 9 महीने के कड़े प्रशिक्षण के बाद देश सेवा के लिए तैयार 506 नव आरक्षियों के पासिंग आउट परेड में कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। तो वहीं ग्वालदम के उप महानिरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पासिंग आउट परेड के बाद एसएसबी का हिस्सा बने नव आरक्षियों ने प्रशिक्षण के दौरान सीखे गए युद्धाभ्यास, जंगल युद्ध कला सहित विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया। बेसिकली ट्रेनिंग में हम तैयार करते हैं क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और फ़ौज में आपको पता है कि अलग अलग किस्म की सिचुएशंस और विषम परिस्थितियां बनती हैं और वहाँ आदमी को ड्यूटी करनी है। आप लगा लीजिए बॉर्डर ड्यूटीज़ हैं, आप लगा लीजिए अगर उग्रवाद क्षेत्र में अगर कहीं काम करना है या नक्सल विरोधी अभियानों में पार्टिसिपेट करना है, तो ये ट्रेनिंग हम इनको जो है मानसिक और शारीरिक तौर पे सशक्त करते हैं इनको। और इसके बाद ये किसी भी किस्म का चैलेंज अगर लाइफ में ये आता है ड्यूटीज़ के दौरान, तो उसको पूरी अपनी कैपेसिटी से, कैपेबिलिटी से जो है इसको पूर्ण करते हैं। अल्मोड़ा के हवालबाग में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्था की ओर से कृषि मेले का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जिलाधिकारी वंदना सिंह ने किया। कृषि मेले में प्रदेश भर के किसानों ने भी भाग लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे मेलों से पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को प्रोत्साहन के साथ फसलों की जानकारी मिलती है, जिससे किसानों को लाभ मिलता है। साथ ही आपको बता दें कि विवेकानंद संस्थान पर्वतीय क्षेत्रों को कृषि को बढ़ावा देने के लिए बीजों को तैयार करता है। आज विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के माध्यम से जनपद के किसानों के लिए किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अन्य जनपदों के भी जो प्रगतिशील किसान हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कृषि और उद्यानिकी में अच्छा कार्य किया है और अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ सफलता की कहानियां उन्होंने स्थापित की हैं, उनको यहाँ अपने अनुभव शेयर करने के लिए बुलाया गया है। मुझे विश्वास है कि इस तरह के जो प्रयास हैं वो जनपद के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके कृषि की जो नवीन तकनीकें हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने में काफ़ी कारगर होंगे। उत्तराखंड के गदरपुर में नगरपालिका और तहसील प्रशासन ने एक पॉलिथीन के गोदाम में कार्रवाई करने पहुंचे। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष और कुछ भाजपा नेता भी मौके पर पहुंच गए। व्यापार मंडल और अधिशासी के बीच काफी नोकझोंक हुई। व्यापार मंडल अध्यक्ष ने अधिशासी पर आरोप लगाया कि व्यापारी की गैर मौजूदगी में गोदाम का ताला तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसका व्यापारियों ने कड़ा विरोध किया। हंगामे के चलते व्यापार मंडल के दबाव में पालिका प्रशासन ने बिना गोदाम खुलवाए व्यापारियों की सहमति पर करीब 43 किलो पॉलिथीन बरामद करते हुए 12,000 रुपए का जुर्माना लगाया। हमारे एक व्यापारी का एक गोडाउन था, वो मौके पे मौजूद नहीं है। गोडाउन उनका बंद था, तो इसको ताला तोड़ने का प्रयास किया गया प्रशासन द्वारा, जिसका हम लोगों ने विरोध किया कि ताला हम लोग नहीं तोड़ने देंगे। फिर अब सहमति इस बात पे बनी कि भी ये चालान काटेंगे। चालान कटवाने के लिए हमारा व्यापारी तैयार हो गए हैं। वो इस समय मौके पे मौजूद नहीं, कहीं बाहर हैं। मैं भी इत्तेफाक से बाहर था, मैं भी बिल्कुल अभी पहुंचा हूं। तो ईओ साहब से मेरी बात हुई है और अपना तहसील प्रशासन से जो आए हुए उनसे मेरी बात हुई है, तो आपस में मामला सुलझा लिया गया है। एक चालान काट दिया जा रहा है। उत्तराखंड में मुनि की रेती थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने एक युवक के कब्जे से 1 किलो चरस पकड़ी है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में भी पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि ब्रह्मानंद बोर्ड के पास पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। शक होने पर पुलिस ने युवक की तलाशी ली। तलाशी में युवक के कब्जे से चरस बरामद हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
उत्तरकाशी जनपद में औद्योगिक को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा निरीक्षण किया गया और जिलाधिकारी ने सबसे पहले रैथल राजकीय उद्यान का निरीक्षण किया और निर्देश दिए कि रैथल उद्यान को हाथी टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाए ताकि पर्यटन इस उद्यान को देखने के लिए पहुंचे। नगर पालिका मसूरी की बोर्ड बैठक पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें मुख्य रूप से मसूरी में सफाई व्यवस्था के लिए इटली से 1,50,00,000 रुपए की लागत से स्वैप मशीन लाने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिससे मसूरी में स्वच्छता को एक नई दिशा मिलेगी। वहीं माल रोड पर बोलार्ड लगाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया ताकि माल रोड में अनावश्यक रूप से वाहनों की आवाजाही न हो सके। वहीं शिफन कोर्ट की भूमि स्थानांतरण को लेकर प्रस्ताव सदन में लाया गया, जिस पर सभासदों ने अपनी आपत्ति व्यक्त की। देखिए, आज काफ़ी समय बाद बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया क्योंकि आचार संहिता की वजह से बोर्ड बैठक नहीं हो पा रही थी और इसमें मुख्य तौर पे जो निर्णय लिया गया वो एक आधुनिक सफाई मशीन हम लोग पालिका परचेज करेगी, जिसकी माल रोड और आसपास के क्षेत्रों में जिससे सफाई होगी और मसूरी साफ़ सुथरी उसमें काफ़ी नज़र आएगी। इसके साथ साथ माल रोड पे 9 बोलार्ड्स लगाने का पालिका सदन ने निर्णय लिया है क्योंकि अननेसेसरी मूवमेंट बहुत सारा माल रोड पे है और काफ़ी दिक्कतें टूरिस्ट और पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को पैदल चलने में होती है। तो इसके लिए हमने निर्णय लिया है कि वहाँ पे बोलार्ड लगाए जाएं ताकि जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको रोकथाम करा जाए। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे बिल्स थे, जो झूलाघर पे आधुनिक जो ट्रॉली का स्टेशन है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म की अधिकांश शूटिंग मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में फिल्माई गई है और लाइब्रेरी चौक को लाल चौक दर्शाया गया है। यह फिल्म भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सराही जा रही है, जिसको देखने ग्राम सभा भट्टा क्यारकुली की महिलाएं भारी संख्या में पहुंची और सीट न मिलने पर जमीन पर बैठकर ही उन्होंने फिल्म का आनंद लिया। साथ ही महिलाएं फिल्म देखकर काफी भावुक हो गई और उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाकर फिल्म की प्रशंसा की और बताया कि यह फिल्म सभी को देखनी चाहिए। आज हमने अपने ग्राम पंचायत की सभी महिलाओं को द कश्मीर फाइल फिल्म दिखाने लाए हैं और जो एक सच्चाई थी जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आई थी 30 साल पहले, लेकिन आज वो सच्चाई जब हमने देखी है तो बिल्कुल दिल को दहलाने वाली है। और महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार के अत्याचार हुए हैं, बर्बरता हुई है, उसके बारे में तो मेरा क्या कहूँ, मन ही सहज गया बिल्कुल देख के उसको। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज सारी महिलाएं सशक्त हो रही हैं, शहर से लेकर गांव तक की महिलाएं जो है आज सशक्त हो रही हैं। हमारी ग्राम पंचायत की महिलाएं भी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आज उन्होंने लगभग 29 जो परिवार है उनको स्वरोजगार से जोड़ा है। उसके साथ ही साथ उन्होंने अभी मशरूम उत्पादन किया है, होली के रंग बनाए हैं और साथ ही साथ उनका आगे भी प्लान है कि वो हार्पिक वगैरह बनाए और एक सशक्त महिला के रूप में उभरे। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है, इस फिल्म को दिखाने का 3 कारण थे। पहली कि गांव की महिलाओं, कई महिलाएं इन जो आज फिल्म देखने आई, लगभग 120 से ज़्यादा महिलाएं थी। इसमें से कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने जीवन में कोई थिएटर नहीं देखा, आज उन्हें भी मौका मिला है। दूसरा ये कि ये हमारे देश का एक इतिहास है, इस इतिहास को हमसे छिपाने की कोशिश की है तो हमारी पूरी पंचायत की इसकी जानकारी होनी चाहिए। और तीसरा कारण ये कि शायद इतिहास में पूरे गांव को एक साथ थिएटर में पिक्चर देखने का बार बार मौका ना मिले, उस मौके को भी हमने उसका पूरा फायदा उठाया कि पूरा गांव एक साथ फिल्म देख रहे हैं। खबर मंगलौर से, जहां बसपा से नवनिर्वाचित विधायक सरवत करीम ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें सरवत करीम के सामने ही मुस्लिम समुदाय के युवकों ने भारत विरोधी नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। जिसके बाद हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं में रोष जताया और नवनिर्वाचित विधायक सरवत करीम का पुतला फूका और हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तराखंड राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। मंगलौर के विधायक हैं सब्बिर खान अंसारी, उस जनसभा में क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ लोगों ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाए, तो वास्तव में दर्शाता है कि उनकी मानसिकता कितनी छोटी है
और वो चाहते हैं कि इस देश को वो देश नहीं मानते हैं। आदमी उनका जो प्रेम है वो छलकता है पाकिस्तान के लिए। अगर उनको पाकिस्तान इतना अच्छा लगता तो पाकिस्तान चले जाए। सबको विजय जुलूस निकालने का अधिकार है, लेकिन भारत भूमि पर खड़े होकर कोई अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कहेगा तो वो सहन नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक नवनिर्वाचित विधायक जो अनपढ़ की श्रेणी का है, जिसपे अपनी शपथ ग्रहण भी लोकसभा में विधानसभा में नहीं ली जा सकती, उसके सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के कोई शख्स नारे लगाता है और वो मूक समर्थन करता है, इसका मतलब तो यह है कि वो उसकी बात से सहमत था। उसकी सदस्यता निरस्त करने की मांग कर रहे हैं माननीय गवर्नर जी से, और हमने विधानसभा अध्यक्ष जी को प्रेरित किया है एक लेटर। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं उनकी जनसभा में, उस पर तुरंत कार्रवाई हो, और जिसने नारे लगाए हैं उसके ऊपर रासुका लगते हो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्सर में एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें कि लक्सर के केशवनगर निवासी युवक नीलाचल के घर वाले बाहर गए थे और वह घर पर अकेला था। इस दौरान उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर बाजार चौकी प्रभारी यशवीर सिंह नेगी मौके पर पहुंचे और शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल युवक की मौत के कारणों की जांच की जा रही है। रुड़की के पिरान कलियर में सूटकेस में लड़की का शव लेकर जा रहे युवक को पुलिस ने पकड़ा है। युवक के अनुसार वह लड़की उसकी प्रेमिका थी और वह उसके शव को लेकर नहर की ओर जा रहा था और स्वयं आत्महत्या करना चाहता था। वहीं पुलिस ने युवक को हिरासत में लेने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भेज दिया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे रुड़की सीओ विवेक कुमार ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। उत्तराखंड के किच्छा स्थित विकासनगर में वन्यजीव के मूवमेंट से हड़कंप मच गया। वन्यजीव की सूचना पाकर डॉली रेंजर अनिल जोशी समेत वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वन्यजीव हनी ब्रेजर को रेस्क्यू किया गया। रेंजर अनिल जोशी ने बताया कि यह एक दुर्लभ वन्य प्राणी है जो वन्यजीव अधिनियम के तहत संरक्षित है। एक कहावत है कि मसूरी का मौसम और मुंबई का फैशन कब बदल जाए पता ही नहीं चलता है। इसी कहावत को पहाड़ों की रानी मसूरी ने चरितार्थ किया है। जहां मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ने लगी है, वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में सुबह से ही बादल छाए रहे और दोपहर बाद जमकर ओलावृष्टि होने लगी, जिससे कि मौसम में ठंडक बढ़ गई और लोगों को एक बार फिर से अपने गर्म कपड़े निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। मसूरी में मौसम में एक बार फिर मिजाज बदला है और हल्की बूंदाबांदी के बाद अचानक जमकर ओलावृष्टि होने लगी और ओलावृष्टि के चलते सफेद चादर सड़कों पर बिछी नजर आई, जिसका पर्यटकों ने जमकर आनंद लिया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।